पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेकेंडरी स्कूल टीचर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस एंड लेक्चरर की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पंजाब से। मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तमाम जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पर आ जाता हूं। सबसे पहले मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स बता देता हूं। ये वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई है। एसएसटी उर्दू, एसएसटी से मुराद है सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएसटी उर्दू है 16 स्केल और एसएसटी इंग्लिश जो है वो 16 स्केल। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएसटी उर्दू, ये पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो 13 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। ननकाना साहब है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात है, वजीराबाद है, मुल्तान है, टोटल 13 पोजीशंस हैं। और यहाँ पर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो एमए एमएससी उर्दू विद बीएड मस्ट है भाई। स्पेशल जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है बीएड एमएड, ये मस्ट है, ठीक है। और 16 साल एजुकेशन कम से कम आपकी उर्दू के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 से 40 साल वाले मेल्स अप्लाई कर सकते हैं और 21 से 43 साल वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर मैं इसी के अंदर बात करूं पंजाब वर्कर वेलफेयर के अंदर एसएसटी इंग्लिश। अब एसएसटी जो इंग्लिश है इनकी पोजीशन जो है वो पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अनाउंस की गई हैं। टोटल 28 पोजीशंस हैं। लाहौर के अंदर शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात, और हाफिजाबाद है, जेहलम है, मुल्तान है, साहिवाल है। यानी कि इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एसएसटी इंग्लिश 16 ग्रेड की टोटल 28 पोजीशंस हैं। ओके, और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है, एमए एमएससी इन इंग्लिश विद बीएड मस्ट है, या फिर आपका बीएसएड होगा, यानी आपने बीएड ऑनर्स किया है या बीएसएड किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट इसके लिए भी सेम है, मेल 40 साल तक और फीमेल 43 साल तक, और रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जॉब्स के हवाले से, और उसके बाद मैं लेक्चरर्स की डिटेल बताऊंगा और अप्लाई करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखें पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहां पर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस एंड लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 4 पोजीशन है हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, 18वां स्केल है और स्टार्टिंग जो है वो इनिशियली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एमफिल इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, वो लोग या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपने एमफिल किया हुआ है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है तो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी जो है वो जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ओनली टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो शैल बी कंसीडर्ड, और मजीद यहाँ पे एक्सपीरियंस इन प्राइवेट शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच रजिस्टर्ड विद, अच्छा मतलब अगर किसी रजिस्टर्ड कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर देन आपने किया है जॉब वगैरह एक्सपीरियंस हासिल किया है तो देन आप कर सकते हैं। प्राइवेट किसी स्कूल में किया है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, मेल जो है वो 30 से 45 साल वाले और फीमेल 30 से 48 साल वाली अप्लाई कर सकती हैं। और मजीद आल पंजाब से इन तमाम हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और मजीद यहाँ पे कुछ सिलेबस बताया गया है, सिलेबस में फिलहाल आपसे शेयर नहीं कर रहा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास पोजीशन आ जाती है लेक्चरर। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर की पोजीशन है इन इस्लामियात, ठीक है। आप देख सकते हैं 6 पोजीशंस हैं इस्लामियात की। और मजीद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन जो है वो होनी चाहिए। मास्टर्स आपका डिग्री हो एमए एमएससी या बीएस, लेकिन उस एमए एमएससी या बीएस के अंदर आपका ग्रेड 1 होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या ग्रेड बी होना चाहिए। ओके, और मजीद दूसरी जो क्वालिफिकेशन है उसमें सेकंड डिवीजन हो सकती है जैसे बैचलर्स, इंटरमीडिएट वगैरह, लेकिन इस जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो ना जो क्वालिफिकेशन, उसमें फर्स्ट डिवीजन चाहिए। ओके, और मजीद अब सब में फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ये चीज अब मैं आगे चल के शेयर नहीं करूंगा। फर्स्ट डिवीजन देन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल 21 से 33 साल वाले, फीमेल 21 से 36 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। मजीद यहां पर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो हमारे पास आ जाता है लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ जाता है इस्लामियात के अंदर, और इसके लिए 21 से 33 साल वाले मेल और 21 से 36 वाली फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और सेम इसमें मास्टर डिग्री बीएस, लेकिन यहां पे सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाकिस्तान स्टडी। 17 स्केल है, 4 पोजीशंस हैं। मास्टर डिग्री बीएस सेकंड विन वाले अप्लाई कर सकते हैं और पाक स्टडी या हिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए होना चाहिए। बाकी एज लिमिट, जेंडर, वो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है लेक्चरर पाक स्टडीज, और इसके अंदर जो है मास्टर डिग्री फर्स्ट वियन, यानी जो लेक्चरर की जॉब्स हैं उसमें आपका जो रेलेवेंट जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट वियन होना चाहिए, ग्रेड बी होना चाहिए। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है उसके अंदर सेकंड वियन या ग्रेड सी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी भी सेम है, और यहां पर जो है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब्जेक्ट के रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी पाक स्टडी के अंदर। उसके बाद मजीद आ जाता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। 4 पोजीशंस हैं पूरे पंजाब में। मास्टर डिग्री बीएस सेकंड विन वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो मास्टर्स होना चाहिए वो इन इंग्लिश या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अंदर होना चाहिए। एज लिमिट, जेंडर इसके लिए भी सेम रहेगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू आ जाता है, 4 पोजीशंस हैं, 17 ग्रेड है, वही सेम चीज, मास्टर डिग्री इन उर्दू या रेलेवेंट आपकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद मजीद आ जाता है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए जो है वो 4 पोजीशंस हैं, एमए फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज। जो भी आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायरमेंट है या जेंडर है वो सेम रहेगा, मेल एंड फीमेल। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है लेक्चरर की वो पंजाबी है। 3 पोजीशंस हैं, मास्टर डिग्री बीएस फर्स्ट डिवीजन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। पंजाबी के रेलेवेंट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मास्टर की है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, जेंडर इसके लिए भी सेम रहेगा। मजीद अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास लेक्चरर इन फाइन आर्ट्स, ठीक है। अगर इसकी लेक्चरर इन फाइन आर्ट्स की मैं अगर बात करूं यहां पर तो 4 पोजीशंस हैं, वही मास्टर डिग्री बीएस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, इन रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। इसके लिए भी जो एज लिमिट एंड वो सेम रहेगा। मजीद आ जाता है लेक्चरर इन इंग्लिश, 10 पोजीशंस हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री बीएस फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका, और आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो इंग्लिश में, बीएस इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट एंड जेंडर सेम रहेगा। मजीद पोजीशन आ जाती है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, 5 पोजीशंस हैं, वही सेम क्वालिफिकेशन, मतलब मास्टर्स बीएस फर्स्ट डिवीजन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास आ जाती है लेक्चरर उर्दू, 4 पोजीशंस हैं, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन इन द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट आ जाती है, लाइब्रेरियन की जॉब्स हैं। ये तमाम तर जॉब्स हैं जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस की गई हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जॉब्स जो हैं वो वर्कर वेलफेयर फंड डिपार्टमेंट के अंदर है, और जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और लेक्चरर की जॉब्स हैं वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो मैं अप्लाई करते हुए आपसे शेयर कर दूंगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2024 है। 26 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई करना कैसे है। तो व्यूअर्स, अगर ये मेरी छोटी सी कावश, ये वीडियो आपको जो है वो वैल्यूएबल लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाजमी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, आप दोनों डिवाइसेस से अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है, वैसे आप मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आप जो है वो अपना मोबाइल या पीसी का ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर आकर आप लिखेंगे सिंपल एक कीवर्ड। क्या लिखेंगे? पीपीएससी। पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। पहला लिंक है जी ppsc.gop.pk, तो आपने इस पीपीएससी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आपने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं केयरफुली, तो आप व्यूअर्स यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां लेफ्ट साइड कॉर्नर के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024, ठीक है, 2024 यानी ये 2024 की पीपीएससी की तरफ से पहली भर्ती है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो है वो 2024 की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल यूजर तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और अगर पीसी यूजर्स हैं तो सिंपल इस पीडीएफ फाइल पे आएंगे और यहां पर आके ये डाउन एरो यहां पे आपको नजर आ रहा है। मैं यहां से आपको दिखा भी देता हूं हाईलाइट करके। यहां पर डाउन एरो है, अगर पीसी वाले यहां पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल व्यूअर्स, आपको यहां पर ब्लैक बटन अप्लाई ऑनलाइन का नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेज के ऊपर आ जाएंगे जो करंटली ओपन है। ओके, अब आपने अप्लाई करना है जी किसी लेक्चरर के लिए, मतलब एसएसटी के लिए अप्लाई करना है, हेडमास्टर के लिए अप्लाई करना है, लेक्चरर के लिए, सबका तरीकाकार सेम है। मैं यहां मिसाल के तौर पर कोई एक उठा लेता हूं, जैसे कि मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो यहां पर अब आपको यहां पे जॉब्स ढूंढना मुश्किल है, तो और 26 जनवरी को आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सी जॉब्स आ गई होंगी और ये बहुत पेज नीचे चला गया होगा।
तो यहां पर एक सर्च का ऑप्शन है ऊपर, यहां पर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एसएसटी लिखोगे तो यहां पे एसएसटी की पोजीशन ये देखें उर्दू, यहां पे देखिए वजीराबाद। अब क्या है, ये ज्यादा क्यों है, ये इसलिए है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट को यहां से चूज करेंगे, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर आप लेक्चरर की सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे लेक्चरर, जैसे आप लिखेंगे तो यहां पे देखें लेक्चरर इस्लामियात, पाक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, सारा कुछ यहां पे आ चुका है। जिस सीट के लिए आप अहल हैं, जिस सीट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी वो बता रहे हैं कि आपने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस को चूज किया है, ये डिपार्टमेंट ये है, इसकी जो पोस्टिंग डेट एडवर्टाइजमेंट वो ये है, केस नंबर ये है, आपकी ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इतनी पोजीशंस हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि 17 स्केल है, मेल, ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, और फीस बता रहे हैं 600 रुपए का बैंक का चलान होगा जो आपने पे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट ये। अब तमाम चीजें आपने देख ली, आपने देखना है कि हम अहल हैं तो फिर आपने सिंपल प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे वो आपको स्टेप्स बता रहा है कि इन 5 स्टेप्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी पीपीएससी का ऑनलाइन अप्लाई होता था, अभी भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन कुछ चेंजिंग की गई है कि पहले आप चलान जो है वो जनरेट करते थे, निकालते थे, उसे हाथ से फिल करते थे, और उसके बाद स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहां पे जाकर पे करते थे, फिर वापस आते थे, उसकी पिक्चर लेते थे, यहाँ पे सबमिट। लेकिन अब उस चीज को चेंज कर दिया गया, वो कह रहे हैं कि आप फी भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो स्टेप आपका आएगा एप्लीकेशन वो फॉर्म का, वो है पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें आपने अपना नाम वगैरह सब कुछ ऐड करना है, एड्रेस वगैरह। उसके बाद सेकंड आएगा फी पेमेंट, ठीक है, आप अपने मोबाइल से, इजी पैसा से, जैज कैश से फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। कहां पे जाएंगे आप, इजी पैसा से करना चाहते हैं या जैज कैश से करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जो है वो बैंक की किसी ऐप से करना चाहते हैं, तो आपने वहां पे गवर्नमेंट फीस वाले सेक्शन में चले जाना है, और पंजाब के अंदर जाने के बाद वहां पर आप सर्च करोगे गवर्नमेंट के पंजाब टैक्सेशन फीस भी हो सकता है, पंजाब एक्साइज, वहां पर क्लिक करके जो है वो आप आगे चल के जो है उसको फीस जो है वो पे कर सकते हैं। और वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आगे आ जाएगा इमेजेस अपलोड करनी है, यानी कि आपने अपनी पिक्चर अच्छी सी अपलोड करनी है जो कि पीपीएससी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और उसके बाद आपने जो है वो शिनाख्ती कार्ड की जो है वो फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, यहां पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, आपका वहां पे सेट बना होगा, मतलब आपने बीएस किया है, मास्टर किया है, सबसे पहले आपने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन का सेट चूज करना है कि आप, यानी कि कुछ लोगों का बीएस होगा, कुछ का एमए होगा, कुछ का एमएससी होगा, तो उसी के मुताबिक वहां पे सेट बने होंगे, आपने एक सेट को चूज करना है और अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक सेट को चूज करके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर फिर आप मैट्रिक की पहले मालूमात ऐड करोगे सारी, ऐड एजुकेशन, ठीक है। एंड पे आएगा ऐड एजुकेशन, मोर आप एजुकेशन ऐड करना है, यस इंटरमीडिएट, फिर आपने बैचलर्स किया है, बीए बीएससी वो, या बीएस किया हुआ तो वो आप ऐड करोगे। उसके बाद ये लास्ट वाली जब क्वालिफिकेशन ऐड करो, मैं आगे चल के बताता हूं, लास्ट वाली क्वालिफिकेशन जब ऐड करोगे तो उसका भी आपने ऐड एजुकेशन करना है, ऐड अनदर एजुकेशन। जब वो भी आपकी लिस्ट में आ जाए फिर नीचे होगा वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल्स, आप उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जो कि सर्विस डिटेल्स है, आपका एक्सपीरियंस है कहीं पे भी, ठीक है, तो देन लाजमी ऐड करें अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो लाजमी आपने ऐड करना होगा। उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिशन, वो आपके कहेगा एप्लीकेशन को रिव्यू कर लो, आपने देखना है कोई मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं है, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है, तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बजरिया डाक नहीं भेजने, इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूं, कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यह करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और साथ में वो डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये आपका स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, आपका केस नंबर और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, आपने देख लेना है। उसके बाद सिंपल आपने यहां पर अपना सीएनआईसी नंबर ऐड करना है। मैं मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर एक सीएनआईसी नंबर ऐड करता हूं, ठीक है। ये जस्ट डेमो के तौर पर कुछ भी मैं ऐड कर रहा हूं, ये मैंने किया। अब मजीद यहां पर हमने इसी को ऐड करना है, मैंने ऐड किया, प्रोसीड बटन को एक्टिव कर दिया कि मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया वो कह रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऐड कर दें, ठीक है। तो आपने यहां पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, वो ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है आपके पास, क्योंकि इसी के थ्रू आपको जो है वो टेस्ट की डेट और सारी डिटेल्स मिल रही होंगी।
वो आपने ऐड करनी है और यहाँ पे भी डेमो के तौर पर नंबर ऐड कर रहा हूँ, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें वो कह रहे हैं कि ठीक है यही है आपका, तो हमने कहा यस सही है, तो आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ये है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था। जेंडर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस है, यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आप जो है वो स्पेशल पर्सन हैं तो यस, अदरवाइज नो। और उसके बाद आप जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, नो, यस वो करेंगे। और उसके बाद आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपका नेम आ जाएगा, आगे एड्रेस आ जाएगा, वो सारा आपका मोबाइल नंबर, फादर नेम या फिर आपके हस्बैंड नेम, वो सारी चीजें आपने ऐड करनी है। फिर नेक्स्ट आपका फी पेमेंट आ जाएगी, आपको एक PSID नंबर दिया जाएगा, एक चलान नंबर दिया जाएगा, वो अपने एप्लीकेशन के अंदर वो आपने ऐड करना है। 600 रुपये आप वहां से कंफर्म कर लेंगे, 600 रुपये फीस आपने पे करनी है। पे करने के बाद आप जब डन करोगे तो वहां पे आ जाएगा पेमेंट डन, तो देन आप उस PSID के नंबर नेक्स्ट बटन लिखा होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर फीस पे हो गई हुई, डन हो गई हो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, अदरवाइज वहीं पे एरर देता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा देना है। तो वीवर ये तरीका क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का, और मैंने काफी जो है वो PPSC पर ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आपको मजीद कुछ समझ ना आए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगा तो मुझे 600 रुपए किसी की फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास किसी जो है वो कैंडिडेट की मालूमात नहीं है जिसका मैं अप्लाई कर सकूं या जिन्होंने मुझे कहा हो, अदरवाइज मैं मुकम्मल आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बता देता। अभी वीडियो जो है वो तकरीबन 17 मिनट की हो गई है। मेरी वीडियोस लंबी जरूर होती हैं, लेकिन मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या फिर किसी किस्म की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका इस जो है वो जॉब्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।